नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका बुजुर्ग मंत्रा चैनल पर, जहां हम 60 प्लस उम्र के लोगों के लिए सेहत, सुख और लंबी उम्र के मंत्र लेकर आते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जरा कमेंट में बताइए आप भारत के किस हिस्से से हमें देख रहे हैं। और अगर आप भी भारत से प्यार करते हैं तो एक बार दिल से बोलिए जय हिंद। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो अभी सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि बुजुर्गों की सेहत से जुड़ी हर अहम जानकारी आप तक समय पर पहुंचती रहे। अब बात करते हैं असली मुद्दे की। बहुत से लोग नहीं जानते कि वे अनजाने में कुछ ऐसी चीजें कर रहे हैं जो उनके पाचन तंत्र को कमजोर बना रही हैं और गैस एसिडिटी को बढ़ा रही हैं। आज मैं आपके साथ 3 ऐसी आम आदतों पर बात करूंगा जिन्हें अगर आप तुरंत छोड़ दें तो बुढ़ापे में भी आप हल्के और आरामदायक महसूस करेंगे। ये आदतें न सिर्फ आपके पाचन को सुधारेंगी बल्कि आपकी समग्र सेहत पर भी सकारात्मक असर डालेंगी। अगर आप गैस और एसिडिटी से परेशान हैं और बिना दवाओं के राहत पाना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। आइए इन हानिकारक आदतों को पहचानते हैं और उन्हें अलविदा कहते हैं। पहली आदत, खाना खाते ही तुरंत लेट जाना या सोना। पाचन तंत्र पर भारी बोझ हमारी सबसे आम और हानिकारक आदतों में से एक है, खाना खाते ही तुरंत लेट जाना या सो जाना। यह आदत बुजुर्गों में गैस और एसिडिटी का एक बहुत बड़ा कारण है। जब आप खाना खाने के तुरंत बाद लेटते हैं तो गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी आपके पाचन तंत्र का साथ नहीं देता। खाना ठीक से पेट से आंतों में नहीं जा पाता, जिससे वह पेट में लंबे समय तक पड़ा रहता है। यह अपच, पेट फूलने और एसिड रिफ्लक्स, एसिड ऊपर आना का कारण बनता है। यह कैसे काम करता है? जब आप खड़े या बैठे होते हैं तो गुरुत्वाकर्षण भोजन को आपके अन्न प्रणाली एसोफेगस से पेट में और फिर आंतों में जाने में मदद करता है। लेकिन जब आप लेटते हैं तो यह प्रक्रिया धीमी हो जाती है। पेट में मौजूद एसिड और भोजन अन्न प्रणाली में वापस आ सकते हैं, जिससे एसिडिटी, सीने में जलन, हार्ट बर्न और खट्टी डकारें आती हैं। खासकर रात के खाने के बाद यह आदत बहुत नुकसानदेह होती है, क्योंकि रात भर पेट में भोजन पड़ा रहने से गैस और बदहजमी बढ़ती है। वैज्ञानिक अध्ययनों से पता चला है कि खाने के तुरंत बाद लेटने से गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स रोग (GERD) के लक्षण बढ़ सकते हैं। अमेरिकन कॉलेज ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी की गाइडलाइंस भी खाने के बाद कम से कम 2 से 3 घंटे तक लेटने से बचने की सलाह देती हैं। यह आपके पाचन तंत्र को भोजन को तोड़ने और उसे आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त समय देता है। जब भोजन ठीक से पचता है तो गैस और एसिडिटी की समस्या कम होती है। पाचन संबंधी एंजाइम बेहतर काम करते हैं और पोषक तत्वों का अवशोषण भी प्रभावी ढंग से होता है। मुझे एक सज्जन की कहानी याद है, श्रीमान कैलाश नाथ जी, जिनकी उम्र 70 साल थी। वे हमेशा रात के खाने के बाद तुरंत बिस्तर पर लेट जाते थे और उन्हें अक्सर रात को सीने में जलन और बेचैनी महसूस होती थी, जिससे उनकी नींद भी खराब होती थी। उनके डॉक्टर ने उन्हें बताया कि उनकी यह आदत ही उनकी एसिडिटी का मुख्य कारण है। कैलाश नाथ जी ने इस आदत को बदलने का फैसला किया। उन्होंने रात के खाने के बाद कम से कम 2 घंटे तक लेटने से परहेज किया। वे इस दौरान हल्का टहलते या टीवी देखते थे। कुछ ही दिनों में उन्हें अपनी सीने की जलन में भारी कमी महसूस हुई और उनकी नींद भी बेहतर हो गई। अगर आप बुढ़ापे में गैस और एसिडिटी से छुटकारा पाना चाहते हैं तो खाना खाते ही तुरंत लेटने या सोने की आदत तुरंत छोड़ दें। खाने के बाद थोड़ी देर टहलें या बैठे रहें। यह आपके पाचन तंत्र को स्वस्थ रखेगा और आपको अंदर से हल्का महसूस कराएगा। दूसरी आदत, पानी कम पीना और भोजन के साथ बहुत ज्यादा पानी पीना। पाचन का दुश्मन बुजुर्गों में गैस और एसिडिटी की एक और आम वजह है पानी कम पीना या खाना खाते समय बहुत ज्यादा पानी पीना। दोनों ही आदतें आपके पाचन को खराब कर सकती हैं। पर्याप्त पानी न पीने से पाचन क्रिया धीमी हो जाती है और कब्ज हो सकता है, जिससे गैस बनती है। वहीं भोजन के साथ बहुत ज्यादा पानी पीने से पेट में मौजूद पाचक रस, डाइजेस्टिव जूसेस, पतले हो जाते हैं, जिससे खाना ठीक से नहीं पचता और अपच व एसिडिटी होती है। यह कैसे काम करता है?
हमारा शरीर भोजन को पचाने के लिए एसिड और एंजाइम जैसे पाचक रसों का उपयोग करता है। जब आप भोजन के साथ बड़ी मात्रा में पानी पीते हैं तो ये पाचक रस पतले हो जाते हैं, जिससे उनकी कार्यक्षमता कम हो जाती है। नतीजतन भोजन ठीक से नहीं टूट पाता और पेट में लंबे समय तक पड़ा रहता है, जिससे फर्मेंटेशन किण्वन होता है और गैस बनती है। वहीं अगर आप दिन भर में पर्याप्त पानी नहीं पीते तो शरीर में पानी की कमी से मल सख्त हो जाता है और कब्ज होता है, जो गैस का एक बड़ा कारण है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डायबिटीज एंड डाइजेस्टिव एंड किडनी डिजीज निडकर जैसे स्वास्थ्य संगठन उचित हाइड्रेशन के महत्व पर जोर देते हैं, खासकर पाचन के लिए। हालांकि वे यह भी सलाह देते हैं कि भोजन के साथ अत्यधिक तरल पदार्थ के सेवन से बचें। कुछ शोध बताते हैं कि भोजन से ठीक पहले या बाद में बड़ी मात्रा में पानी पीने से पेट के एसिड की एकाग्रता कम हो सकती है, जिससे पाचन धीमा हो जाता है। इसके बजाय भोजन से 30 मिनट पहले या भोजन के 30 से 60 मिनट बाद पानी पीने की सलाह दी जाती है। पर्याप्त हाइड्रेशन कब्ज को रोकने और मल त्याग को नियमित रखने के लिए महत्वपूर्ण है, जिससे गैस बनने की संभावना कम होती है। मुझे एक महिला की कहानी याद है, श्रीमती इंदुमती जी, जिनकी उम्र 65 साल थी। वे हमेशा खाना खाते समय खूब पानी पीती थीं और उन्हें खाना खाने के बाद पेट फूलने और गैस की शिकायत रहती थी। उनके बेटे ने उन्हें बताया कि यह उनकी पानी पीने की आदत की वजह से हो सकता है। इंदुमती जी ने अपनी आदत बदली। उन्होंने भोजन के बीच में पानी की मात्रा कम कर दी और भोजन से आधा घंटा पहले या बाद में पानी पीना शुरू किया। साथ ही उन्होंने दिन भर में पर्याप्त पानी पीने पर भी ध्यान दिया। कुछ ही दिनों में उन्हें अपने पेट फूलने और गैस की समस्या में भारी कमी महसूस हुई। उनका पाचन बहुत सुधर गया था। अगर आप बुढ़ापे में गैस और एसिडिटी से छुटकारा चाहते हैं तो पानी पीने की अपनी आदत को सुधारें। दिन भर पर्याप्त पानी पिएं, लेकिन भोजन के साथ अत्यधिक पानी पीने से बचें। यह आपके पाचन तंत्र को मजबूत बनाएगा और आपको हल्का फुल्का महसूस कराएगा। अगर आपको यह बातें उपयोगी लग रही हैं और आप इस विषय पर और जानना चाहते हैं तो कृपया नीचे 2 लिखकर कमेंट करें, ताकि हमें पता चले कि आप यहाँ तक साथ हैं। और अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। आपका समर्थन ही हमें और अच्छा ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तीसरी आदत, बहुत तेजी से खाना और ठीक से न चबाना। पाचन की शुरुआत ही बिगाड़ना बुढ़ापे में गैस और एसिडिटी की तीसरी और शायद सबसे अनदेखी वजह है। बहुत तेजी से खाना और भोजन को ठीक से न चबाना। जब आप तेजी से खाते हैं और भोजन को ठीक से नहीं चबाते तो आप भोजन के साथ बहुत सारी हवा भी निगल जाते हैं, जिससे गैस बनती है। इसके अलावा भोजन ठीक से चबाया न जाने पर पेट को उसे पचाने में बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जिससे अपच और एसिडिटी होती है। यह कैसे काम करता है? पाचन की प्रक्रिया मुंह से ही शुरू हो जाती है, जहां दांत भोजन को छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं और लार सलाइवा में मौजूद एंजाइम जैसे एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को पचाना शुरू करते हैं। जब आप तेजी से खाते हैं और ठीक से नहीं चबाते तो भोजन के बड़े टुकड़े पेट में जाते हैं। पेट को उन्हें तोड़ने के लिए ज्यादा एसिड बनाना पड़ता है और एंजाइम भी ठीक से काम नहीं कर पाते। इससे भोजन पेट में लंबे समय तक पड़ा रहता है, जिससे फर्मेंटेशन होता है, गैस बनती है और एसिडिटी बढ़ती है। पाचन विशेषज्ञों और पोषण विशेषज्ञों द्वारा हमेशा धीरे खाने और भोजन को अच्छी तरह चबाने की सलाह दी जाती है। अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन भी उचित चबाने के महत्व पर जोर देता है। अध्ययनों से पता चला है कि भोजन को पूरी तरह से चबाने से पाचन प्रक्रिया की दक्षता बढ़ जाती है। यह भोजन के कणों के सतह क्षेत्र को बढ़ाता है, जिससे पाचक एंजाइमों को उन पर बेहतर ढंग से कार्य करने का मौका मिलता है। इसके अलावा धीरे खाने से मस्तिष्क को तृप्ति का संकेत देने के लिए पर्याप्त समय मिलता है, जिससे आप ज्यादा खाने से बचते हैं, जो वजन प्रबंधन के लिए भी फायदेमंद है। यह पेट में हवा के प्रवेश को भी कम करता है, जिससे गैस बनने की संभावना कम होती है। मुझे एक सज्जन की कहानी याद है,
श्रीमान सुनील कुमार जी, जिनकी उम्र 75 साल थी, वे हमेशा बहुत जल्दी जल्दी खाना खाते थे, खासकर जब वे अकेले होते थे। उन्हें हमेशा खाना खाने के बाद पेट में भारीपन, गैस और डकारें आती थीं। उनके पोते ने उन्हें सलाह दी कि वे धीरे खाएं और हर निवाले को कम से कम 20 से 30 बार चबाएं। सुनील जी ने इस आदत को अपनाया और अपने भोजन का आनंद लेना शुरू किया। उन्होंने हर निवाले पर ध्यान दिया और उसे अच्छी तरह चबाया। कुछ ही दिनों में उन्हें अपने पेट की सभी समस्याओं से राहत मिली। वे अब खाना खाने के बाद हल्का और आरामदायक महसूस करते थे। अगर आप बुढ़ापे में गैस और एसिडिटी से हमेशा के लिए छुटकारा पाना चाहते हैं, तो अपनी खाना खाने की आदत को सुधारें। धीरे खाएं, हर निवाले को अच्छी तरह चबाएं और भोजन का आनंद लें। यह एक सरल बदलाव है जो आपके पाचन तंत्र को चमत्कारिक रूप से बेहतर बनाएगा। अगर आप अब भी इस वीडियो को देख रहे हैं और यह बातें आपके लिए उपयोगी लग रही हैं, तो कृपया नीचे 3 लिखकर हमें बताइए कि आप हमारे साथ हैं, और अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। आपका साथी हमें ऐसा ही सार्थक और प्रेरणादायक कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। दोस्तों, बुढ़ापे में गैस और एसिडिटी से परेशान होना कोई नेति नहीं है। अक्सर हमारी कुछ अनदेखी आदतें ही इन समस्याओं को बढ़ाती हैं। अच्छी बात यह है कि इन आदतों को बदलकर आप बिना किसी दवा के भी इनसे छुटकारा पा सकते हैं। आज हमने जिन 3 मुख्य आदतों पर बात की, उन्हें तुरंत छोड़ दें। खाना खाते ही तुरंत लेट जाना या सो जाना, खाने के बाद कम से कम 2 से 3 घंटे तक सीधे रहें। पानी कम पीना और भोजन के साथ बहुत ज्यादा पानी पीना। दिन भर पर्याप्त पानी पिएं, लेकिन भोजन के साथ पानी की मात्रा कम रखें। बहुत तेजी से खाना और ठीक से न चबाना। धीरे खाएं और भोजन को अच्छी तरह चबाकर खाएं। इन सरल आदतों को अपनाकर आप अपने पाचन तंत्र को मजबूत बना सकते हैं, पेट में गैस और एसिडिटी बनने से रोक सकते हैं और बुढ़ापे में भी हल्का, आरामदायक और ऊर्जावान महसूस कर सकते हैं। याद रखें, आपका शरीर एक मंदिर है और आप उसे कैसे पोषण देते हैं, यह बहुत मायने रखता है। आज हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। हमें आपसे सुनना अच्छा लगेगा। कृपया नीचे टिप्पणी करें और बताइए कि आपने आज क्या सीखा और इसे अपनी जिंदगी में कैसे अपनाने का सोच रहे हैं। आपकी बातें हमारे लिए प्रेरणा हैं। हम हर टिप्पणी पढ़ते हैं। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी और प्रेरणादायक लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनों के साथ शेयर करें। आपका समर्थन ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें। नमस्कार।